नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ 71st बीपीएससी प्रीलिम्स में आए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस को और उसके साथ साथ उनमें पूछे गए और उनमें दिए गए ऑप्शंस का भी डिस्कशन करेंगे। हम लोग उसकी एनालिसिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चंस हैं, मैग्नॉट लाइन एग्जिस्ट्स बिटवीन विच कंट्रीज़। तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में मैग्नॉट लाइन एग्जिस्ट करती है जो इन्हें डिवाइड करती है, और यूएसए और कनाडा को 49th पैरेलल नॉर्थ लाइन डिवाइड करती है। साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया को 38th पैरेलल लाइन करती है। तो इसमें मैग्नॉट लाइन पूछा गया था, तो इसका ऑप्शन बी सही है, फ्रांस एंड जर्मनी। सेकेंड क्वेश्चन है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स। किन को कनेक्ट करता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज? तो ये पर्सियन गल्फ़ और गल्फ़ ऑफ ओमान को कनेक्ट करता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, यहाँ से लगभग 25% ऑयल और 20% गैस जो वर्ल्ड का टोटल प्रोडक्शन है उसका एक्सपोर्ट किया जाता है, जिस कारण से ये विश्व का मोस्ट स्ट्रेटजिक मैरीटाइम चोक पॉइंट बन जाता है, जिसके कारण ईरान काफ़ी बार धमकाता है यूएसए वगैरह को। और ये सिंगल पैसेज है, केवल इकलौता पैसेज है पर्सियन गल्फ़ का जो सी अदर ओशियन से इसे कनेक्ट कर पाता है। जब ये चोक हो जाएगा तो समझिए ऑयल और गैस का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही इफ़ेक्ट होगा। इसके साथ ही हम देखते हैं, रेड सी को इंडियन सी से जोड़ने वाला जो लाइन है जो गल्फ़ ऑफ एडन के थ्रू जुड़ता है वो बाब एल मंदेब स्ट्रेट है। और सेम वही रेड सी और गल्फ़ ऑफ एडन को भी जोड़ता है बाब एल मंदेब, जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका जहाँ जिबूती एग्जिस्ट करता है, जिबूती कंट्री है अफ्रीकन, और अरेबियन पेनिनसुला की कंट्री यमन, इनके बीच है। और मेडिटेरियन सी और रेड सी को जो जोड़ता है वो है सुएज कैनाल, जो अंग्रेज़ों ने बनाया था, जो इजिप्ट में है। और ये शॉर्टेस्ट पाथवे है, रूट है यूरोप को एशिया से, जो सी रूट से जोड़ता है। ये अंग्रेज़ों ने बनाया था जब ये हम लोगों पे इंडिया में और इधर एशिया में जब ये हुक्म कर रहे थे, कब्जा किए हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ ग्राउंड जीरो। ग्राउंड जीरो न्यूयॉर्क का जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर है जहां आतंकवादी हमला हुआ था 9/11, जो 9 सितंबर 2001 को हुआ था, उसके बाद इसे ग्राउंड जीरो बोला जाने लगा। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग isthmuses हैज़ बीन नोन एज द डेविल स्नेक। तो डेविल स्नेक जो है वो क्रा isthmuses को कहते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया में लोकेटेड है, थाईलैंड में। ये नैरो स्ट्रिप है जो मलय पेनिनसुला और एशियन मेनलैंड को जोड़ती है। ये बैरियर का भी काम करती है, जो अंडमान सी और गल्फ़ ऑफ थाईलैंड के थ्रू जो जहाज़ जाती हैं उनके लिए बैरियर का काम करती है, जिस कारण से इसे डेविल स्नेक कहा जाता है, क्रा isthmuses। इसके साथ ही हाल ही फ़िलहाल में एक मूवी आई थी, मंजुमल बॉयज़, मलयालम मूवी, जिसमें डेविल्स किचन के बारे में बताया गया था। ये गुना केव्स है, इंडिया में तमिलनाडु में कोडाईकनाल में गुना केव्स को डेविल्स किचन कहा जाता है। नेक्स्ट है लदांग। लदांग को क्या कहा जाता है? तो लदांग इंडोनेशिया और मलेशिया में शिफ्टिंग एग्रीकल्चर जो अपनाई जाती है, जो प्रोसेस, उसको लदांग के नाम से जाना जाता है। विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर आइलैंड इन द वर्ल्ड। ये सब हम लोग जानते हैं, मजूली आइलैंड है जो ब्रह्मपुत्र रिवर पे है, असम में। यहाँ पे एक विशेष जानकारी रखी, यहाँ पे एक मिशिंग कम्युनिटी पाई जाती है, और साथ में यहाँ पे एक सतराज एक टर्म है, जो वैष्णव मोनास्ट्रीज हैं उनको सतराज बोला जाता है, जो इस मजूली आइलैंड पे पाए जाते हैं ये मोनास्ट्रीज। ये 15th सेंचुरी में बनाया गया था। नेक्स्ट है आपका द सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया, जो कि गोदावरी रिवर बेसिन है, और ये 10% ऑफ इंडियन लैंड मास को से गुजरती है। फर्स्ट रिवर बेसिन गंगा रिवर बेसिन है, जो 26.3% इंडियन लैंड मास से गुजरती है। इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं गोदावरी रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है, इनका उद्गम स्थल कहाँ है। तो ये ब्रह्मगिरी हिल से निकलती है, नियर त्र्यंबकेश्वर, जो नासिक महाराष्ट्र में है। और गोदावरी को दक्षिण गंगा भी कहते हैं। एक ध्यान देने वाली बात है कि गोदावरी दक्षिण गंगा कहलाती है, और कृष्णा नदी को साउथ की गंगा यानी दक्षिण की गंगा कहते हैं, गंगा ऑफ साउथ कहते हैं। ये कन्फ्यूजन ना हो, ये क्वेश्चंस कंफ्यूज कर सकती है। और कावेरी नदी जो है वो ताल कावेरी कुर्ग कर्नाटक से निकलती है।
इसके साथ साथ और भी नदियों के बारे में यहाँ दिया हुआ है, जैसे नर्मदा नदी जो है ये अमरकंटक की पहाड़ी मैकाल रेंज जो मध्य प्रदेश में है वहाँ से निकलती है। महानदी जो है ये सिहावा की पहाड़ी जो धनतरी छत्तीसगढ़ है वहाँ से निकलती है। इसके अलावा हम देख लेते हैं गंगा के बारे में तो जानते ही हैं, ये गोमुख उत्तराखंड से निकलती है। कृष्णा महाबलेश्वर महाराष्ट्र से निकलती है। और तप्ती का जो उद्गम स्थल है ये मुल्ताई सतपुरा रेंज है मध्य प्रदेश का, ये ओरिजिनेट वहाँ से करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द प्लेस ऑफ कन्फ्लुएंस ऑफ द अलकनंदा एंड भगीरथी। अलकनंदा और भगीरथी का जो संगम स्थल है उसको क्या कहते हैं, कौन से नाम से जानते हैं? तो देखिए अलकनंदा जो है ये 5 अलग अलग नदियों से जुड़ती है जिसे पंच प्रयाग बोलते हैं, जिसमें पहला जो है वो है विष्णु प्रयाग जहाँ अलकनंदा धौली गंगा से मिलती है। फिर दूसरा है नंद प्रयाग जहाँ अलकनंदा नंदकिनी से मिलती है। तीसरा है कर्ण प्रयाग जहाँ अलकनंदा पिंडार गंगा से मिलती है। चौथा है रुद्र प्रयाग जहाँ अलकनंदा मंदाकिनी नदी से मिलती है। और पांचवा है देव प्रयाग जहाँ अलकनंदा भगीरथी नदी से मिल करके गंगा उसके बाद वे गंगा के नाम से जानी जाती है। ठीक है, तो यहाँ अलकनंदा और भगीरथी का था तो ये आंसर देव प्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है द 2 वोल्केनिक आइलैंड्स इन द इंडियन टेरिटरी। तो इंडियन टेरिटरी में जो वोल्केनिक आइलैंड है ये अंडमान एंड निकोबार में है, जिसमें बैरन आइलैंड है एक्टिव, इकलौता ओनली एक्टिव वोल्केनिक आइलैंड है। और नारकोंडम जो है वो डोरमेंट है। ये दो नारकोंडम और बैरन आइलैंड जो है ये हमारे वोल्केनिक आइलैंड है इंडिया में, तो इसका ऑप्शन डी सही है। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि अंडमान एंड निकोबार में 572 आइलैंड है टोटल, जिसमें हैबिटेट जो है सिर्फ 38 पे है। यहाँ एक जारवा ट्राइब्स जो पाया जाता है नॉर्थ सेंट्रल आइलैंड पे। पोर्ट ब्लेयर जो है इसकी कैपिटल है अंडमान एंड निकोबार की, जहाँ सेलुलर जेल है। इंदिरा पॉइंट जो साउदर्न मोस्ट पॉइंट है इंडिया का, ये ग्रेट निकोबार आइलैंड में पाया जाता है। और सैडल पीक हाईएस्ट पीक है अंडमान एंड निकोबार का जो नॉर्थ अंडमान में है। 10 डिग्री चैनल जो है ये नॉर्थ अंडमान को साउथ निकोबार से डिवाइड करती है। ये क्वेश्चंस आते रहते हैं एग्ज़ाम में, इसलिए एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को दिया जा रहा है जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स में आपको हेल्प करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग विच आइटम्स इन मेरठ हैज़ रिसीव्ड अ GI टैग। तो सीजर्स जो कैंची है इसको GI टैग मिला है मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन इंडिया द टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर इन विच सिटी। तो टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर शिमला में है हिमाचल प्रदेश में, लेकिन यदि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट पूछेगा तो वो देहरादून में है। जैसा कि देख रहे हैं इसमें जिसने बनाया है ये गलत किया है, तो इसका आंसर शिमला होगा क्योंकि ये टेम्परेट फॉरेस्ट रिसर्च सेंटर है और देहरादून में है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कान्हा नेशनल पार्क कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश में है कान्हा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोकटक क्या है, तो लोकटक एक लेक है, झील है, फ्रेश वाटर लेक है जो मणिपुर में है ये लेक, और ये नॉर्थ ईस्ट का लेक है ये। इसमें एक टर्म आपको जानना, ये नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा झील है। इसमें एक फुमडीज़ होते हैं, फ्यूमडीज़ जो होते हैं ये फ्लोटिंग आइलैंड होते हैं, ये टर्म है एक। जैसे पिछले क्वेश्चन में आप देखे थे लदांग एक टर्म दे दिया गया था, वैसे ही फुमडीज़ एक टर्म है। जो लोकटक लेक में जो फ्लोटिंग आइलैंड्स हैं उनको फुमडीज़ बोलते हैं। यहाँ पे लोग रहते हैं, लिविंग हैबिटेट है यहाँ पे। और इसमें एक नेशनल पार्क भी है जो केबुल लमजाओ नेशनल पार्क है, ये भी फ्लोटिंग आइलैंड पे ही है। ये भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा नेशनल पार्क है जो फ्लोटिंग आइलैंड पे है, तो ये मणिपुर का नेशनल पार्क है जो लोकटक झील पे फ्लोटिंग आइलैंड जो है फुमडीज़ उसमें पाया जाता है, केबुल लमजाओ नेशनल पार्क। इसके साथ ही इस नेशनल पार्क में एक संगाई डांसिंग डियर कहे जाने वाले एक डियर की हिरन की प्रजाति है और यह मणिपुर की स्टेट एनिमल है जो एंडेमिक और एंडेंजर्ड कैटेगरी में आती है। ये क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में, इसको ध्यान से आप जान लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पार्क्स सेंचुरीज कम अंडर द प्रोजेक्ट टाइगर इन बिहार। तो वाल्मीकि नेशनल इकलौता है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, एक कैमूर में भी बन रहा है, कैमूर में भी है, लेकिन अभी वाल्मीकि टाइगर इसमें दिया हुआ है वाल्मीकि नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व है बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द स्टेट एनिमल ऑफ बिहार। तो ये गौर है, वाइल्ड ऑक्स होता है गौर, तो यहाँ पे गौर नहीं दिया, बुल दिया हुआ है ऑक्स, तो ये बुल ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इन विच ईयर द नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री एस्टैब्लिश्ड इन बिहार।
तो बिहार में जो है ये रीइस्टेब्लिश्ड हुआ था 2014 में। 2010 में इंडियन गवर्नमेंट ने नालंदा यूनिवर्सिटी एक्ट लाई थी, जिसके तहत 2014 में ये इस्टेब्लिश हुआ, यहाँ एडमिशन शुरू हुआ। 2015 में बीवी दोषी जो आर्किटेक्ट हैं, इन्होंने डिज़ाइन किया था नालंदा यूनिवर्सिटी को। बीवी दोषी जो हैं बालकृष्ण विट्ठल भाई दोषी, इनको फादर ऑफ इंडियन आर्किटेक्ट भी कहा जाता है, और ये पहले इंडियन आर्किटेक्ट हैं जिन्हें आर्किटेक्ट का नोबेल प्राइज़ कहे जाने वाले प्रिट्जगर आर्किटेक्चर प्राइज़ जो 2018 में इनको मिला था, बीवी दोषी जी को। ये पहले इंडियन है जिन्हें ये प्राइज़ मिला था, प्रिट्जगर आर्किटेक्ट प्राइज़ 2018 में मिला था इन्हें। इसके अलावा पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये सब भी अवार्ड मिले हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें है, कर्मनासा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? तो ये कैमूर डिस्ट्रिक्ट से होती है ओरिजिनेट। नेक्स्ट है, बिहार प्रोड्यूसेज कितना पायराइट? तो ये 95% पायराइट जो है ये इंडिया का ये प्रोड्यूस करती है, और ये भी आपका साउदर्न जो है, साउथ वेस्टर्न जो पार्ट्स है, यही कैमूर वाला रीजन जो है, रोहतास कैमूर इन रीजन्स में ये प्रोडक्शन होता है पायराइट का मैक्सिमम। गोल्ड कहाँ पे सबसे ज़्यादा बिहार में मिला था? गोल्ड फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट? तो ये जमुई डिस्ट्रिक्ट में है, इसका आंसर बी हो जाएगा 19th का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, मोस्ट ऑफ द बिहार किस तरह के क्लाइमेट में आता है? तो ये सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है। लगभग इंडिया भी सब ट्रॉपिकल मानसून के रेंज में ही आता है, तो ये सब ट्रॉपिकल मानसून में आता है बिहार। थैंक्स दोस्तों, और ये अच्छा लगा तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे और भी कॉन्फिडेंस होगा और मैं आपको और अच्छी जानकारियाँ और क्वेश्चंस को डिस्कस करूँगा आपके साथ। थैंक यू।